अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर। अल्लाह ईमान वालों के दोस्त है, वो उन्हें तारीकियों से निकालते हैं रोशनी की तरफ। लेकिन शैतानी कुव्वतें, लादीन कुव्वतें, बेदीन कुव्वतें, वो रोशनी से लेकर तारीकियों की तरफ लेके जाती है। वल्लदीना कफरू औलियाहुमुत तागूत युखरिजूनहुम मिनन-नूर इलज़्ज़ुलुमात। काफिर और उनके दोस्त शयातीन इन लोगों को रोशनी से निकालते हैं और तारीकियों की तरफ लेके जाते हैं। वो कौन सी तारीकियां हैं? वो कौन सी तारीकियां हैं? उस माशरे में कौन से वो जुल्मात थे? ऐसा तो नहीं कि वहां बिजली नहीं थी, लाल मोमबत्ती नहीं थी। ये हिस्सी रोशनी का तो इनकार नहीं है ना। हिस्सी अंधेरे का मतलब तो नहीं है ना कि हिस्सी तौर पे वहां तारीकी थी। वो तारीकी एक जुल्मत भरी जिंदगी, एक तारीक जिंदगी, एक तारीक जिंदगी थी। वो जाहिलियत का दौर, तारीक दौर, जिसकी तारीकियां ये थी कि वहां बुत परस्ती थी। वहां बड़े बड़े मुजस्समे बनाए जाते थे, उनकी पूजा की जाती थी। वहां शिर्क की नई नई किस्में थी। कोई बेटा देता है, कोई बेटियां देता है, कोई मुश्किलात हल करता है, कोई हाजात पूरी करता है। बहुत सारे बुत बना रखे थे जिन्हें वो मुश्किल कुशा समझते थे, जिन्हें वो हाजत रवा समझते थे। उनसे उनका ऐसा ताल्लुक था, उनकी ऐसी परस्तिश थी जो हक एक अल्लाह का था। ये तारीख ख्याल, ये तारीख दौर, ये उस जाहिलियत की तारीकियां। शिर्क बहुत, अल्लाह के गैर के सजदे थे, अल्लाह के गैर के तवाफ थे, अल्लाह के गैर के नजर नियाज थी, अल्लाह के गैर को हाजत रवा समझते थे। शिर्क था। लेकिन जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उस्वा हसना आई तो ये तारीकी छटी और तौहीद का नूर आया। ला माबूद इल्लल्लाह, ला मकसूद इल्लल्लाह, ला मतलूब इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अला लहुल खल्क वल अम्र, वमन युहिनिल्लाहु फमा लहु मिन मुकरिम। इज्जत अल्लाह के पास, और जिसे वो रुसवा करना चाहे कोई नहीं इज्जत दे सकता। औलाद अल्लाह देता है, बेटा दे, बेटियां दे, दोनों दे, कुछ ना दे, ये इख्तियार उसी के पास। हाजत रवा मुश्किल कुशा एक अल्लाह। ये तारीख छटी, ये जहालत खत्म हुई, तौहीद का नूर आया। और आज फिर जहां से तौहीद जाएगी और शिर्क आएगा, उसमें फिर जाहिलियत आ गई। क्योंकि उसकी जिंदगी में उस्वा हसना नहीं, नबी की तालीमात का नूर नहीं है, नबी की जिंदगी का नूर नहीं है, इसलिए वो शिर्क में मुब्तला। उस जमाने में मुशरिक पत्थरों की पूजा करते थे, उनको हाजत रवा समझते। लेकिन आज पढ़े लिखे दौर के अंदर नए बुत मगरिब ने तराशे,
मगरिब के कुछ नए बुत भी हैं जो मगरिब ने तराशे, और वो बुत हैं असबियत, कौमियत, वतनीयत, लिसानियत। ये मगरिब के तराशे हुई बुत है कि लोग इन पर भी अपना सब कुछ ऐसे कुर्बान कर रहे जैसे अल्लाह पर कुर्बान करने का हक था। इन नजरियात पर भी ऐसे मर मिट रहे हैं जैसे अल्लाह का हक था। मगरिब के तराशे हुए नए बुत असबियत पर जान देता, लिसानियत पे जान देता है, कौमियत पे फख्र करता है। ये मगरिब के तराशी हुई बुत है। लेकिन इन तमाम तराशी हुई बुतों में जो सबसे ज्यादा जहरीला, सबसे ज्यादा खतरनाक, जिसके असरात सबसे ज्यादा वसी, जिसके असरात सबसे ज्यादा गहरे, जिसने इस्लामी दुनिया में एक इर्तिदाद का न खत्म होने वाला सिलसिला शुरू कर दिया, जो नया बुत है, जो सबसे खतरनाक, वो बुत है मादा परस्ती का, मादियत का, मादा परस्ती का, जिसका उरूज दज्जाल की शक्ल में होगा, जिसकी इंतहा दज्जाल पे खत्म होगी, जो उसकी उरूज की शक्ल होगी। ये भी मगरिब का तराशा हुआ बुत है कि मियां हर चीज की वजह ये ज़ाहिरी असबाब व वसाइल। बीमार हो गए, हाँ ये खा लिया था ना, सेहत मिल जाएगी, ये खा लो ना, इससे आगे नजर नहीं जाती। अरे मियां बीमारी भी अल्लाह के हुक्म से आई, सेहत भी अल्लाह के हुक्म से आई। ये जो आज नजर ज़हरी असबाब वसाइल तक जाके रुक जाती है, इससे आगे नहीं जाती। मियां ये हादिसात, ये तूफान, ये बारिशें, ये बर्बादियां, ये हलाकतें, हाँ मौसमी तब्दीली है ना। हल दरख्त लगा लो, डैम बना लो, इससे आगे नजर नहीं जाती।